कहानी की स्टार्टिंग एक काफ़ी खूबसूरत जगह से होती है और अब इसके बारे में बताया जाता है कि ये मुंदान पीक है जो कि माउंटेन पर स्थित एक छोटा सा पीक है जो कि हज़ारों माइल्स में फैला हुआ है। हंड्रेड्स ऑफ यार्ड्स में मार्शल आर्ट्स अरीना है और भी बहुत कुछ है। वहीं पर मार्शल आर्ट्स अरीना को दिखाते हैं जहाँ पर 3 लोग यांग ये नाम का आउटर डिसाइपल जो कि अब आउटर डिसाइपल नहीं रहा उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि तुम आज काफ़ी जल्दी उठ गए हो, कहीं तुम्हें पूरा अरीना तो साफ करना नहीं है ना। ये बोलकर वो लोग हंसने लगते हैं। ये देखकर यांग अपने मन में कहता है कि ये शू दू है और उसका दोनों चमचा है। दू सिर्फ एक आउटर डिसाइपल का कजिन और एक सर्वेंट का बेटा है, लेकिन वो फिर भी सर्वेंट यार्ड में इतना ज़्यादा एरोगेंट होते रहता है। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो दूसरों को कैसे बुली करता है, लेकिन आज तो उसने इतना सोचने के बाद वो उन लोगों से कहता है कि अब जबकि सभी के सभी लोग यहाँ पर आ ही गए हैं तो चलो क्लीनिंग एरिया को डिवाइड कर लेते हैं और जल्दी से साफ करके अपना काम खत्म कर लेते हैं। ये सुनकर दू कुछ देर के लिए थोड़ा सा चौंक जाता है, लेकिन तभी कुछ देर के बाद वो और उसके लोग दोनों जोर जोर से हंसने लगते हैं और तभी उसके चमचे यांग से कहने लगते हैं कि तुम यानी कि जिसका दांतियन क्रिपल हो गया है और जो कि दोबारा कभी भी यहाँ का डिसाइपल बन नहीं पाएगा, ब्रदर दू को कमांड देने की आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई। दूसरा कहता है ये बिल्कुल सही नहीं है, ये तो पहले बहुत ही ज्यादा हाई और माइटी डिसाइपल हुआ करता था, लेकिन हम लोग इसे इतना ज्यादा लोली कम कैसे करने दे सकते हैं। यही सब बोलकर वो लोग उसका मजाक उड़ाकर हंस रहे होते हैं। तभी ब्रदर दू यांग से कहता है कि आज हम लोगों का काम करने का मन नहीं कर रहा है, इसलिए तुम्हें पूरा अरीना को अकेले साफ करना पड़ेगा। तभी यांग उसके हाथ को अपने कंधे पर सटाते हुए कहते हैं कि चलो जल्दी से अपने घुटने पर आकर कुत्ते के जैसे 3 बार भौंको और मुझे प्रणाम करके मुझे अपना ग्रैंडपा बुलाओ और माफी मांगो, तभी मैं तुम जैसे कुत्ते को छोड़ूंगा। ये सुनकर दू कहता है कुत्ता ये बिल्कुल सही नाम है तुम्हारे लिए, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मेरे सामने एरोगेंट होने की, तुम तो यूजलेस हो और दोबारा आउटर डिसाइपल नहीं बन पाओगे। तभी उसका एक चमचा यांग को एक पंच मारने जाता है, लेकिन तभी यांग में से एक तरह का ऑरा निकलता है जिसके कारण उसका हाथ वहीं पर रुक जाता है और वो कांपने लगता है। ये देखकर वो सोचता है कि मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है जिससे कि यांग को प्रोवोक नहीं करना चाहिए, आखिर इसका जैसा एक पीस ऑफ गार्बेज के पास एक आउटर डिसाइपल से भी ज्यादा पावर कैसे हो सकता है। तभी दूसरा चमचा कहता है कि ब्रदर दू का ट्रेनिंग जल्द ही उसे आउटर डिसाइपल बना देगा, इसलिए क्यों ना तुम जल्दी से अपने घुटने पर आ जाओ। उसका ये बात पूरा करने से पहले ही यांग उसे एक पंच मार देता है। ये देखकर वो दोनों के दोनों काफी ज्यादा हैरान और काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। ये देखकर ब्रदर दू भी काफी ज्यादा भड़क जाता है और वो चिल्लाने लगता है कि आखिर यहाँ पर परेशानी खड़ी करने की आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई, ये करके तुमने यहाँ का रूल तोड़ दिया है, मैं अभी जाकर मास्टर छू से तुम्हारा शिकायत करता हूँ। यांग कहता है कि रूल्स ये बोलते हैं कि हम डिसाइपल का फाइट करना अलाउ नहीं है, लेकिन मैं तो कुत्ते को मार रहा हूँ और रूल में ऐसा कुछ भी नहीं है कि तुम कुत्ते को मार नहीं सकते हो। ये सुनकर ब्रदर दू अपने दूसरे बंदे को उसे मारने के लिए बोलकर कहता है कि अगर उसका हाथ पैर भी टूट जाता है तो मैं संभाल लूंगा, लेकिन वो डर के मारे कुछ कर ही नहीं पाता है। ये देखकर दू उसे इग्नोर करके खुद ही उसे मारने चला जाता है और सोचता है कि मुझे इसकी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी कि इसका दांतियन डिस्ट्रॉय होने के बाद भी इसका बॉडी में इतना ज्यादा पावर होगा। मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि ये अकेले ही बिना किसी की के हम तीनों लोगों को हरा देगा। ये सोचकर वो अपने की का पावर का यूज करके उसे एक पंच मारने जाता है और तभी यांग भी उसे काउंटर कर देता है, जिससे दू का हाथ का हड्डी टूट जाता है, जिससे उसे काफी ज्यादा दर्द होने लगता है। लेकिन तभी वो सोचता है कि ये तो इम्पॉसिबल है, एक सर्वेंट होने के बावजूद भी वो मेरे हाथ को तोड़ने जितना पावर कहाँ से ला सकता है। वहीं पर उससे यांग भी काफी ज्यादा सरप्राइज हो गया होता है और सोच रहा होता है कि ऐसा लग रहा है जैसे कि मेरे बॉडी से एक तरह का फोर्स बाहर निकल रहा है, मेरा दांतियन तो पहले डिस्ट्रॉय हो गया है, लेकिन ये की कहाँ से आ रहा है। ये देखकर यांग काफी ज्यादा खुश हो जाता है और ये देख करके उसका दांतियन ठीक हो गया है। दूसरा काफी ज्यादा डर जाता है और उस पर पीछे से हमला करने के लिए उसका झाड़ू उठाकर उसे मारने जाता है, लेकिन वो झाड़ू इतना ज्यादा भारी होता है कि उससे उठता ही नहीं है। ये देखकर यांग उसे कहता है कि वो भारी है ना, वो सबसे भारी बेसाल से बना हुआ है, मैं उसी का यूज सालों से हर दिन प्रैक्टिस करने के लिए किया करता था, अब मैं तुम तीनों का बाकी का सफाई करने के लिए छोड़कर जा रहा हूँ। ये बोलकर वो वहां से ये सोचकर जा रहा होता है कि मेरे पास एक्चुअली 2 दांतियन है। वहीं पर ये देखकर ब्रदर दू काफी ज्यादा गुस्सा हो गया होता है और वो चिल्लाकर कह रहा होता है कि जब मेरा कजन मुंदान 5 से वापस आएगा तो मैं जरूर उसके जरिए तुम्हें मरवा दूंगा, इसलिए जितना खुश होना है तुम हो सकते हो। इसके बाद यांग को दिखाते हैं जो कि पहाड़ की चोटी पर जाकर प्रैक्टिस कर रहा होता है और अपने बारे में बताना शुरू करते हैं कि एक वक्त था जबकि मैं जीनियस हुआ करता था, लेकिन जब मेरा दांतियन डिस्ट्रॉय हो गया था तब वो लोग मुझे सख्त से किसी कुत्ते की तरह बाहर निकालकर फेंक दिए थे, मुझे डीमोड करके एक सर्वेंट बना दिया गया था और तब से आउटर डिसाइपल मेरा काफी ज्यादा मजाक उड़ाते रहते हैं। अगर मैंने अपने ट्रेनिंग करने से हार मान चुका होता और उस झाड़ू का यूज करके प्रैक्टिस नहीं किया होता या फिर मैंने वो सब नहीं किया होता जो मैंने मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग हॉल में सीखा था, तो एक अनस्किल्ड स्टूडेंट भी मुझे बुली कर पाता, लेकिन अब जबकि मेरे पास 2 दांतियन है तो अब मैं सीक्रेट ऑफ बॉडी रिफाइनिंग को प्रैक्टिस करके अपने बॉडी को पावरफुल बनाऊंगा, जिससे मैं फिर से ताकतवर बन सकता हूँ। कुछ वक्त पहले मेरी बहन शाओया मुझे एक लेटर लिखकर बताई थी कि लिव फैमिली उसके मदर से उसके शादी के लिए हाथ मांग रहा है और वो लोग उससे अपने मास्टर का कॉन्क्यूबाइन बनाना चाहते हैं, लेकिन अब जबकि मैं दोबारा से आउटर डिसाइपल बन सकता हूँ तो वो ये बात पूरा कर ही पाता कि तभी उसे किसी के चीखने की आवाज सुनाई देती है। ये सुनकर वो थोड़ा सा डर जाता है और सोचता है कि आखिर ऐसा जगह पर कौन यहाँ पर हो सकता है। वहीं पर वावेर नाम की एक लड़की को दिखाते हैं जो कि किसी से बचकर भाग रही होती है और
ग्रैंडपा मुझे बचा लो चिल्ला रही होती है। वो यांग को देखकर कहते हैं कि लिटिल सर्वेंट जल्दी से यहाँ से भागो, वो लिटिल स्नेक काफी ज्यादा पागल है। ये बोलकर वो वहाँ से भाग जाती है। ये सब देखकर यांग कंफ्यूज हो ही रहा होता है कि तभी वहाँ की धरती हिलने लगती है और जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो वो काफी ज्यादा डर जाता है क्योंकि उसके पीछे एक बहुत ही बड़ा सांप होता है जो कि 5th ग्रेड का होता है। उसे देखकर वो सोचता है कि वो लड़की काफी ज्यादा फास्ट रनर थी, मुझे देखने के बाद वो अपना रास्ता चेंज कर ले, जिसके कारण वो भागने में कामयाब हो गई है। यांग पहले तो वहाँ से भागने के बारे में सोचता है, लेकिन तभी वो सोचता है कि अब जबकि मेरा दांतियन रिस्टोर हो गया है तो मुझे इससे फाइट करना चाहिए, मैं इससे जरूर फाइट करूंगा। ये सोचकर वो पत्थर उठाकर उस पर हमला करने लगता है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं होता है क्योंकि उसका डिफेंस काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। वहीं पर ये देखकर वो सांप काफी ज्यादा भड़क जाता है और यांग पर हमला कर देता है, जिससे वो पीछे के चट्टान से जाकर टकरा जाता है। एक ही बार पिटाई खाने से उसे पता चल जाता है कि वो उसका बिल्कुल भी ओपोनेंट हो ही नहीं सकता है। तभी वहां पर वाव आकर, यानी कि वही लड़की आकर कहते हैं कि जल्दी से भागो, उसे तुम बिल्कुल भी हरा नहीं सकते हो, अगर ऐसे ही चलता रहेगा तो तुम मारे जाओगे। उसे देखकर यांग वहां पर पड़ा हुआ पत्थर उठाकर सोचते हैं कि मुझे नहीं पता कि आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है, लेकिन मैं भाग नहीं सकता हूँ। ये बोलकर वो उस पर फिर से हमला कर देता है, लेकिन उसका डिफेंस इतना ज्यादा होता है जिससे यांग के हाथ में चोट लग जाती है। ये देखकर वो सांप अब फिर से काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उस पर हमला करने लगता है, जिससे उसे चोट लग जाती है। वहीं पर वो किसी तरह से उठते हुए कहते हैं कि 5th ग्रेड का बीस्ट होने का वो बिल्कुल वर्दी है, हमारे बीच का गैप सच में काफी ज्यादा है। ये सोचकर वो एक लकड़ी का टुकड़ा उठाकर उसमें अपने की का यूज करके उस पर हमला कर देता है, जिससे इस बार उसे चोट लग जाती है। ये देखकर यांग को खुद से ज्यादा हैरानी हो रही होती है और तभी वो सांप उसे लपेट कर दबाकर मारने लगता है और यांग आखिरी स्ट्रगल करते हुए अपना काफी ज्यादा पावर लगाने की कोशिश करने लगता है, जिससे उसका दूसरा दांतियन एक्टिवेट हो जाता है और उसमें से गोल्डन लाइट और ब्लू कलर का लाइटनिंग जैसा लाइट निकलने लगती है। यांग उसका यूज करके उस पर हमला करने लगता है। वहीं पर गोल्डन एनर्जी को देखकर बाऊ काफी ज्यादा चौंक जाती है और सोचती है कि उसके पास तो 5 एलिमेंट में से सबसे पावरफुल एलिमेंट है। वहीं पर यांग अपना काफी ज्यादा पावर का यूज करके उस पर हमला करता है, जिससे वो सांप के चंगुल से बच जाता है और तभी बाऊ यानी कि वही लड़की उसके पास अगर कहते कि तुम कर सकते हो, ये बोलकर वो एक तालिस्मान का यूज करती है, जिससे उसका पावर काफी ज्यादा बढ़ जाता है। वो तालिस्मान ऑर्डिनरी कल्टीवेटर का सिर्फ 2 गुना ही पावर को बढ़ाती है, लेकिन उसका गोल्डन मिस्टिक एनर्जी होने के कारण उसका पावर 5 गुना बढ़ जाता है। वहीं पर उसका पावर काफी ज्यादा बढ़ गया होता है। ये देखकर वो अपना काफी ज्यादा पावर का यूज करके उस पर हमला करता है, जिससे सांप मारा जाता है। ये देखकर वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और तभी बाऊ एक बोतल निकालकर उसे उसमें डालते हुए कहते कि देखती हूँ कि तुम्हें ये ट्रेजर रिफाइन कर पाता है या फिर नहीं कर पाता है। उसे देखकर यांग उससे हैरानी से पूछता है कि क्या तुम एक रूइन मास्टर हो, लेकिन वो उसका कोई भी जवाब ना देकर उससे पूछती है कि लिटिल सर्वेंट तुम भागे क्यों नहीं थे। ये बोलकर वो उसे हील करते हुए कहती है कि अगर तुम कमजोर थे तो उससे फाइट करने की अगर तुम्हारी जरूरत ही क्या थी। वो कहता है कि अगर मैं वहां से भाग जाता तो वो सांप तुम्हें खा जाता और एक लड़का होने के कारण मैं दूसरों को मुसीबत में नहीं देख सकता हूँ। अगर मैं यहाँ से भाग जाता तो मेरे एंसेस्टर मुझे कभी भी माफ नहीं करते। ये सुनकर वो मुस्कुराते हुए कहते हैं कि तुम उन लड़कों जैसे बिल्कुल भी नहीं हो। ये सुनकर वो थोड़ा सा कंफ्यूज होते हुए पूछता है किन लड़कों की तरह मैं नहीं हूँ। बाऊ कहते हैं कि मैं उस क्वेश्चन के आंसर देती हूँ जो अभी अभी तुमने पूछा था। ये बोलकर वो कहते हैं कि हाँ मैं एक रूइन मास्टर हूँ और मैं एक लौती शॉर्ट क्लैन की सुपर जीनियस हूँ जिसने 5 सिंबल में मास्टर का रैंक हासिल की हूँ और वो भी 14 साल की उम्र में। ये सुनकर वो काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहते हैं कि ये तो काफी ज्यादा औसम है। ये बोलकर वो सोचते हैं कि साउदर्न डोमेन में सिर्फ कुछ ही तालिस्मान मेकर है और मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं किसी एक से मिल भी पाऊंगा। तभी वो उससे हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि काफी सारे लोग हैं जो कि मुझे इंप्रेस करना चाहते हैं या फिर मेरे ग्रैंडफादर को इंप्रेस करना चाहते हैं, लेकिन तुम उनमें से बिल्कुल भी नहीं हो। तुम मुझे बिल्कुल भी नहीं जानते थे, लेकिन तुमने फिर भी मेरी जान बचाई है। चलो दोस्त बन जाते हैं। ये बोलकर वो लोग हाथ मिलाकर एक दूसरे को खुद से इंट्रोड्यूस करते हैं। तभी वो उससे पूछते हैं कि रूइन मास्टर तो काफी ज्यादा पावरफुल होता है ना, लेकिन तुम उससे डर के भाग क्यों रही थी। ये सुनकर वो थोड़ी सी शर्मा जाती है और यहीं पर इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर कर साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे।